हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं नोट्स से एक्सप्लेनेशन समझने जा रहे हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की। सेक्शन डी में कंपनी लॉ में ये टॉपिक है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ये आपको एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स में ज़रूर मिलेगा। सो आज हम इस वीडियो में कवर आउट करेंगे व्हाट आर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड इट्स रोल। सबसे पहले उन्हें अगर जनरल मीनिंग देखें ना, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वो एजेंसीज होती हैं जो हमें बताती हैं कि किसी भी पब्लिक मार्केट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, मीन्स वो कितनी जल्दी अपना जो उधार है वो चुका सकती है। सिंपल लैंग्वेज में, रेटिंग एजेंसीज और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इवेलुएट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, मीन्स वो एनालाइज करती हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस की क्रेडिट वर्दीनेस। मीन्स क्रेडिट वर्दीनेस होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी जल्दी अपने उधार को जो है वो चुका देती है। वो देखती है, उन ऑर्गेनाइजेशंस को देखती है जो पब्लिक मार्केट में से उधार लेते हैं, मीन्स जो पब्लिक मार्केट से लोन लेते हैं ना, उन ऑर्गेनाइजेशंस की ये जो है वो क्रेडिटर वर्दीनेस देखती है। इसमें आ जाते हैं डेट्स ऑफ कॉरपोरेशंस, एनपीओज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, गवर्नमेंट आ जाती है। ये रेटिंग एजेंसीज जो होती है ना, एक ग्रेड्स सिस्टम की तरह होती है। जैसे A+ प्रोजेक्ट फाइल हम कंप्लीट करते हैं तो उसमें मिलता है ना A+, A, B+, B, वैसे ये जो है प्रोवाइड करते हैं ग्रेड हर एक बॉन्ड को। बॉन्ड यहाँ पे उन्होंने बात की है जैसे डिबेंचर्स की, सिक्योर डिबेंचर्स, अनसिक्योर डिबेंचर्स, दो बॉन्ड्स होगी। इस बॉन्ड की अलग क्रेडिट वर्दीनेस होगी, इसकी अलग। हर एक को अलग अलग ग्रेड प्रोवाइड किया जाएगा जो रिप्रेजेंट करता है कि हाँ जी भी, और क्या ऑर्गेनाइजेशन जब हमारा जो हम जब उसको लोन देंगे और टाइम आने पर क्या वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट हमें वापस कर पाएगी। ये तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात होगी ना। जर्नल में अगर बात करें तो अगर हम किसी छोटे से बैंक से भी लोन लेते हैं तो वो भी तो हमारी कोई मॉर्टगेज चीज़ रखते हैं, कोई सिक्योरिटी रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि जब वो लोन ड्यू हो तो हम प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट उन्हें दे सकें, और अगर हम नहीं देते तो वो सिक्योरिटी यूज़ कर लेते हैं। उस सिक्योरिटी को बचाने के लिए हम अपना प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो है वो टाइमली पे आउट करते हैं। यहाँ पे भी यही है, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो है वो पे आउट कर सकती है जब वो ड्यू होगा, अच्छे से कर सकती है रीपे, वो ही उस अकॉर्डिंग रेटिंग एजेंसीज जो से ग्रेड प्रोवाइड करेगी। रेटिंग स्केल जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, AAA, AAA, AA, सिंगल A, देन BBB, BB, सिंगल B, या इससे नीचे भी हो सकता है, फिर CD, ऐसे। ये जो सबसे ऊपर AAA मीन्स ये हाईएस्ट रैंकिंग है, और BB और सिंगल B जो है जंक बॉन्ड है, मीन्स ये डिफ़ॉल्ट करेंगी कंपनीज। जिसके ये ग्रेड है, इट मीन्स वो कंपनी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी, आप आंख बंद करके उस कंपनी को लोन दे दो। और जिस कंपनी का ये दो ग्रेड्स है, इट मीन्स वो डिफ़ॉल्ट करेगी। एक बार देख लो ध्यान से खुद। रेटिंग जो है हम प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस के ऊपर देते हैं, उसकी इंडेटनेस के ऊपर बेसिस के देते हैं कि उसका प्रॉफिट कितना और कितने उसने ऑलरेडी कितना उधार लिया हुआ। एक कंपनी उसने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उधार लिया है और वो वही नहीं अगर चुका पा रही, तो जो नया उधार लेगी तो वो कैसे चुका पाएगी। इंडिया में ये जो है रेटिंग एजेंसी वाला सिस्टम स्टार्ट किया था बाय सेलिंग अप क्रिसिल, मीन्स क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी फॉर्म हुई 1987 में। और भी बहुत सारी एजेंसीज है लाइक फिच, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मॉडीज। एग्जाम्पल आ गई AAA कंपनी लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट, जॉनसन एंड जॉनसन। माइक्रोसॉफ्ट और जॉनसन जो है वो हाईएस्ट रैंकिंग वाली। और जंक में आ जाते हैं जनरल मोटर्स। इंडिया में ये जो CRISIL है, मीन्स जो फर्स्टली जहाँ से क्रेडिट रेटिंग का सिस्टम स्टार्ट हुआ, वो उसने क्या किया, ICICI, HDFC बैंक, इन सभी को प्रमोट किया। UTI को, SBI को, LIC को, बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जिसको इसने प्रमोट किया। और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं इंडिया में, जैसे ICRA, ये तो एक होगी ना फर्स्ट एजेंसी। और भी बहुत सारी खुली हैं जैसे ICRA, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग सर्विस लिमिटेड, इसने प्रमोट किया। IFCI को, कंट्रोल्ड बाय मूडी,
केयर मीन्स क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, इसने प्रमोटेड बाय IDBI। फिच 100% सब्सिडरी है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास रोल ऑफ रेटिंग एजेंसीज। इनका रोल क्या होता है? अब ये कंपनीज जो है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल यूज़ करती हैं और रेटिंग प्रोवाइड करती हैं अलग अलग डेट इंस्ट्रूमेंट्स को, इसीलिए हम इन्हें गेट कीपर्स भी कहते हैं, क्योंकि गेट पे ही हमें पता लग जाता है कि अंदर हम जाएं या ना जाएं। गेट्स, अगर गेट पे अच्छी डिज़ाइनिंग हो तो इट मीन्स अंदर भी जो है वो अच्छा होगा। सो उस अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स जो हैं, अगर उन्हें पता है कि हाँ इस रेटिंग एजेंसी को AAA मिले हुए हैं, तो वो क्या करेंगे? अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे और डिसीजंस लेंगे अच्छे से। इशूअर्स, इट हेल्प्स की टू रीच द इन्वेस्टर्स एंड हेल्प्स इन इशूइंग इंस्ट्रूमेंट्स, अप्रोप्रिएट प्राइस के ऊपर भी इशू हो जाएंगे इंस्ट्रूमेंट्स। बैंक्स एंड बैंक लोन रेटिंग ये प्रोवाइड करता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन उन मिड साइज्ड कंपनीज को और हेल्प करता है कि वो अपने जो है पोर्टफोलियो सिलेक्ट करें, मीन्स वो अपना प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करें कि उन्होंने किस प्लेटफॉर्म पे जाकर लोन लेना है। नेक्स्ट आता है क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस है क्रेडिट रेटिंग सिस्टम का, ठीक है जी। ये डायग्राम है प्रॉपर। नेक्स्ट हम ये इस प्रोसेस के एक्सप्लेनेशन यहाँ से पढ़ते हैं। सबसे पहले इशूअर जो है सेंड करता है रिक्वेस्ट रेटिंग एजेंसी को कि रेट दो हमें। यहाँ पे रेटिंग एग्रीमेंट भी साइन होता है एजेंसी के साथ, जो उन्हें प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन फीस प्रॉपर, कि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि बिजनेस रिस्क कैसा है, फाइनेंशियल रिस्क कितना है, मैनेजमेंट रिस्क कितना है, और ये एजेंसी जो है फिर प्रेजेंट करती है अपना एनालिसिस और असाइन कर देती है, रेटिंग उन्हें दे देती है। अब कंपनी एक्सेप्ट करती है इस रेटिंग को और उसी रेटिंग को वो कैरी आउट करती है। ये जो रेटिंग है इसे टाइम टू टाइम रिव्यू भी करवाया जाता है। हो सकता है पहले सालों में कंपनी के पास इतना ना हो, लेकिन अब जो है कंपनी अच्छे से चल रही हो तो वो रेटिंग करवाएंगे। एनालिटिकल फ्रेमवर्क है कि वो क्या क्या एनालाइज करती है, बिजनेस रिस्क, मैनेजमेंट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, मार्केट पोजीशन, इंडस्ट्रियल रिस्क, ठीक है जी। फाइनल क्रेडिट क्वालिटी, प्रोजेक्ट रिस्क, यहाँ पे रिस्क जो है इन सभी रिस्क को प्रोजेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। फिर पेरेंट सपोर्ट एंड फाइनल क्रेडिट मीन्स यहाँ पे एनालाइज किया जाता है डिफरेंट रिस्क को। बेसिकली 3 टाइप्स जो है रिस्क की वो हम एनालाइज करते हैं, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और मार्केट रिस्क। बिजनेस रिस्क में इंडस्ट्री एनालिसिस, ऑपरेटिंग एनालिसिस आ जाता है। फाइनेंशियल रिस्क में आ जाता है अकाउंटिंग, फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लोज, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। मार्केटिंग रिस्क में आ जाता है कॉम्पिटेंस, रिस्क रिलेटेड विद एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट कैसा काम कर रही है। ये हेल्प होता है कि यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारी इंडस्ट्री के फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या कमियाँ, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। स्वॉट एनालिसिस भी आप एक तरीके का इसे कह सकते हो। सो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो 2 तरीके की मेथोडोलॉजीज यूज़ करती है, 2 तरीके के मेथड्स यूज़ करती है। एक होता है लॉन्ग टर्म और दूसरा होता है पॉइंट इन टाइम मीन्स शॉर्ट टर्म। ये जो एक प्रॉपर साइकिल फॉलो करते हैं हम परमानेंट कंपोनेंट्स को यूज़ कर डज नॉट टेक इनटू एक्शन शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस नहीं यहाँ पे हमने देखनी है, लेकिन यहाँ पे हमने शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस देखनी है। सो ये था हमारा प्रोसेस जो हमने यहाँ पे जो जो पढ़ा उन सभी को फर्दर इस प्रोसेस में एक्सप्लेन में किया। सो कंक्लूड हम यहाँ पे करते हैं कि ऐसा फ्रेमवर्क एनालाइज जो है वो क्या करता है, प्रॉपर ओवरराइड करता है रिस्क को, डिपेंड करता है कि टाइम हॉरिजन कितना है, उस अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे हमें लॉन्ग टर्म एनालाइज करवाना है या शॉर्ट टर्म एनालाइज करवाना है। कंपनी जो है किसी भी तरीके की मैथोडोलॉजी सिलेक्ट कर सकती है, 1 साल के लिए भी, 1 से ज़्यादा साल के लिए भी। अगर वो 1 साल की करेगी, सॉरी 1 साल की यहाँ पे 1 ईयर लिख लो, 1 साल की तो आएगा पॉइंट इन टाइम, और अगर वो 1 साल से ज़्यादा मीन्स मोर देन 1 ईयर करती है तो वो जाएगी TTC के लिए, मीन्स थ्रू द साइकिल, ठीक है जी। सो यहाँ भी हमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है CRAS के लिए, वो भी हम थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं क्योंकि क्रेडिट रेटिंग सिस्टम के साथ ही वो भी जो है रलता मिलता है। सभी रेगुलेशंस आएंगे, सबसे पहला पॉइंट है कि सभी रेगुलेशंस को फॉलो करना। अब पर्पस क्या है इस चीज़ का, CRAS का, कि क्रेडिबल प्लेयर्स जो है बिजनेस में एंटर हो सके, मीन्स जो प्लेयर्स लायबल नहीं हम कह सकते, यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे, अच्छे हैं,
जो इनके पास कैपेबिलिटी है उन्हें एंटर करें बिजनेस में, उन्हें ईजिली असेस हो जाए टू द रेटिंग्स बाय इन्वेस्टर्स, और इशू का ऑब्जेक्टिव फेयर ओपिनियन ले सकें वो। सेकंड है प्रोवाइडेड दैट कि एप्लीकेंट जो है वो रजिस्टर होना चाहिए कंपनीज एक्ट 1956 में, और उसकी मिनिमम नेटवर्क जो है वो 5 करोड़ होनी चाहिए। जर्नल ऑब्लिगेशन है कि उसमें कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, उसने जितने भी अपने क्लाइंट्स हैं उनके साथ एक एग्रीमेंट करना है, रेटिंग्स को मॉनिटर करना है, थोड़ी सी सीक्रेसी बनाकर रखनी है, रेटिंग प्रोसेस प्रॉपर फॉलो करना है, इंटरनल प्रोसीजर्स जो हैं वो अच्छे से फ्रेम होने चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। अब ट्रांसपेरेंटली काम करने के लिए, इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने के लिए सेबी के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसे फुलफिल करना होगा। सेबी मीन स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके क्या कोड ऑफ कंडक्ट है कि अपने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, अच्छे से प्रॉपर केयर करो, जो सारी इंफॉर्मेशन है उन्हें वो प्रॉपरली उन्हें दो रेटिंग्स के ऊपर। अपने जो रेटिंग्स में कोई भी अगर चेंज आ रहा है तो उन्हें भी अपने क्लाइंट्स को बताओ, सो दैट कि उन्हें भी पता चलता रहे एक्यूरेटली कि आपकी रेटिंग्स क्या हैं। जो CRA है वो करती है, डिस्क्लोज करती है कि हमारी कंपनी ने कौन सा मेथड जो है वो अपनाया रेटिंग के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं सेबी की रेगुलेशंस जो न्यू है, ये पुरानी थी ये न्यू है। ये जो है क्रेडिट रेटिंग फर्म्स को प्रोहिबिट करता है कि आप रेटिंग सिक्योरिटी नहीं यूज़ कर सकते, आप एडवाइस दो, ठीक है। नो एम्प्लॉय ऑफ सच फर्म कैन रिसीव गिफ्ट। अगर मान लो अब किसी कंपनी से एक कंपनी है, ये जो ना रेट्स असाइन करती है सभी कंपनीज को, इसने रेट्स देने हैं, ये कंपनी किसी भी और कंपनी से कोई गिफ्ट नहीं रिसीव कर सकती, क्योंकि अगर गिफ्ट रिसीव किया तो होगा कि ये एक टाइप ऑफ करप्शन होगी कि उसने इसको गिफ्ट दिया और इसने उसको रेटिंग अच्छी दे दी। एनुअली अपने स्टैटिस्टिक्स को डिस्क्लोज करो, स्टैट्स प्रॉपर अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो अपने इन्वेस्टर्स को कि आपकी डेटा कितना है, आपकी हिस्ट्री कितनी है बिहाइंड 10%, जब 10% ऑफ द इंटायर रेटिंग पे। क्रिटिसिज्म भी हुआ इस क्रेडिट रेटिंग सिस्टम का, क्योंकि यहाँ पे बायसनेस आ सकती है, लोगों ने रेटिंग देनी है सो हो सकता है उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी गड़बड़ी वाली हो, या उन्होंने जो है वो ऊपर गिफ्ट्स वगैरह रिसीव कर ली हो चोरी छुपे। सो इम्प्रॉपर डिस्क्लोजर में हैपन हो सकता है, कंपनी जो है जिसे रेट करना है वो अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दे ही ना। इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सो इस चीज़ का भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा रेटिंग के ऊपर। हो सकता है एक साल में जो है वो कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो, इस वजह से वो अपना डेट ना चुका पाए हों और उनकी रेटिंग डाउन चली गई, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम ऑफ न्यू कंपनीज। न्यू कंपनीज के लिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि स्टार्टिंग में डेट को इतनी टाइमली पेमेंट करनी, रीपे करना थोड़ा उनके लिए मुश्किल आ जाता है, सो यहाँ पे रेटिंग की प्रॉब्लम होगी। डाउनग्रेडिंग बाय रेटिंग एजेंसी। अब किसी एजेंसी ने किसी डेट इंस्ट्रूमेंट को मान लो ए दे दिया और एक को दे दिया ए AAA, तो यहाँ पे डाउनग्रेडिंग होगी ना, इट मीन्स इन्हें थोड़ा लो फील हुआ। सो डिफरेंस इन रेटिंग, कई बार जो डिफरेंस आ जाता है रेटिंग्स में अलग अलग रेटिंग एजेंसीज से। अगर आप ए कंपनी से कराओगे रेटिंग तो आपको AA मिलेगा, अगर आप बी कंपनी से कराओगे तो आपको AAA मिलेगा। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो भी इसकी जो है वो क्रिटिसिज्म बन जाता है यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग सिस्टम का। सो ये था हमारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का क्वेश्चन जो हमने नोट्स के थ्रू समझा। अगर आपको इन नोट्स की प्रॉपर PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।